हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें पता है कि आज उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल का पेपर था, तो मैं आपके लिए इसमें डाल रही हूँ आपके पूरे सॉल्यूशंस। इसकी मैंने एक वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी साथ साथ देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और इनके क्या क्या आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका बी, महा धन ऋषि। दूसरा है आपका, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये कैसा वाक्य रूप है। तो इसका आंसर है आपका सी, संयुक्त वाक्य। तीसरा है आपका, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक आए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर है आपका डी, यमक अलंकार। चौथा है आपका, तीर शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका आंसर है आपका सी, शर। शर मतलब बाण। पांचवा है आपका, बर्बर शब्द का विलोम क्या है। तो इसका आंसर आपका बी, सभ्य। अगला है आपका, वागिश का संधि विच्छेद। तो इसका उत्तर है आपका ए, वाक धन इश। सातवां है आपका, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका उत्तर है आपका बी, प्रसन्न होना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो इसका उत्तर है आपका सी, समाचार पत्र। अगला है आपका, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो इसका उत्तर है आपका आई, ए, आई। अगला है आपका, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर है आपका ए, अपकीर्ति। अगला है आपका, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसका उत्तर है आपका सी, अनुकूल। अगला है आपका, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो इसका उत्तर है आपका बी, साप्ताहिक। अगला है आपका, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है आपका ए, प्रेस विज्ञप्ति। अगला है आपका, अल्प विराम का उपयोग वाक्य में किस खंड में किया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका बी, मध्य में। अगला है आपका, अनाजी शब्द का विलोम क्या है। तो इसका उत्तर है आपका ए, फलाहारी। अगला है आपका, मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर है आपका बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है आपका, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर है आपका बी, सूरदास। अगला है आपका, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है आपका बी, दूसरों को सीख देना सरल है। अगला है आपका, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो इसका उत्तर है आपका बी, निश्चयवाचक। अगला है आपका, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो इसका उत्तर है आपका सी, व्यक्तिवाचक। अब है आपका अगला भाग, सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य अध्ययन। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो इसका उत्तर है आपका ए, पश्चिमी घाट। अगला है आपका, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका उत्तर है आपका बी, बैक्टीरिया। अगला है आपका, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। तो इसका उत्तर है आपका ए, रेफल्सिया। अगला है आपका, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है आपका ए, नोस्फेयर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो इसका उत्तर है आपका डी, नील हरित शैवाल। अगला है आपका, कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका उत्तर है आपका सी, रैम। अगला है आपका, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है। तो इसका उत्तर है आपका बी, फायरवॉल। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। तो इसका उत्तर है आपका डी, अनियंत्रण बस। अगला है आपका, सॉल्विंग क्वेश्चन, जो कि है जिसमें आपको एक कूट भाषा दी गई है जिसका उत्तर आपको निकालना है। तो इसका अगर आप करके देखेंगे तो इसका उत्तर है आपका डी। अगला है आपका, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। तो अगर आप इनको गिनेंगे, क्योंकि इसमें 7 का गैप दिया है, अगर आप इनको गिनेंगे तो ये आते हैं आपके 25। अगला क्वेश्चन आपका, अगला पद क्या होगा। तो अगर आप इसको करके देखेंगे, इसमें एक ट्रिक दी है जिसमें यहाँ से अगर हम देखें तो एक एक छोड़ करके
एक एक छोड़ करके दिए हैं, जैसे पी के बाद क्यू छूटा आर आ गया, आर के बाद एस छूटा टी आ गया। तो इसी टाइप से ये करके देखेंगे। और यहाँ से ए के बाद अगर हम 2 आगे बढ़ेंगे तो डी आ रहा है, डी के बाद 2 आगे बढ़ेंगे जी आ रहा है। अगर वो हम करके देखेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपका ए। अगला है आपका भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो उसका उत्तर है आपका ए उड़ीसा व संथाली। अगला है आपका सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो इस उपज था, तो इसका उत्तर है आपका बी जिया उर रहमान। अगला है आपका निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका उत्तर है आपका सी 15 मार्च 2006। अगला प्रश्न है आपका क्षत्रप के सिक्कों में सोना चांदी का अनुपात क्या था? तो ये था आपका, इसका उत्तर है आपका डी 1:35। अगला है आपका जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर है आपका ए पशु पक्षी। अगला है आपका किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो इसका उत्तर है आपका सी 18 सितंबर 1948। अगला है आपका निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो इसका आंसर आपका सी वोल्टेयर। अगला है आपका लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है? तो इसका उत्तर है आपका डी अरब सागर में। अगला है आपका पुरीकट झील मध्य में स्थित है, तो ये किसके मध्य स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। तो इसका उत्तर है आपका सी। अगला है आपका निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इसका उत्तर सभी ने मुझे लगता है किया होगा सी यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला है आपका बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, तो इसका उत्तर आपका सी पद्मा। अगला है आपका B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो इसका उत्तर है आपका डी अनुच्छेद 32। अगला है आपका सॉल्विंग क्वेश्चन है ये भी। यह आपका यदि एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है? तो इसका उत्तर है आपका डी 5 किलोमीटर। अगला है आपका वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एवं नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर अगर आप करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। अगर हम देखते हैं इस लाइन को, तो अगर हम जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें इस लाइन वाले नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये आएगा, जैसे 5 का स्क्वायर 25, इसमें 3 प्लस किया तो 28, 11 का स्क्वायर 121, इसमें 4 प्लस किया तो 125, ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, उसमें 11 प्लस किया तो 92। तो इसका उत्तर है आपका बी 92। अगला प्रश्न भी आपका सॉल्विंग है, तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका बी 0। अब अगला प्रश्न है राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपके हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों से संबंधित है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका डी इन सभी से। अगला है आपका निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य आचार संहिता से संबंधित है? तो इसका उत्तर है आपका सी अनुच्छेद 44। अगला है आपका भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका उत्तर है आपका ए 40। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका डी यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अगला है आपका संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर है आपका सी राष्ट्रपति को। अगला है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है आपका डी 30 सितंबर 1955 को। अगला है आपका भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है आपका कांडला में यानी डी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी कर्मचारी को दिया गया ऋण। अगला है आपका विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 3।
अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका उत्तर है आपका डी, सर रामास्वामी मुदलियार। अगला है आपका भारतीय परमाणुक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है आपका बी, कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला है आपका निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका बी, एकात्मक शासन। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका ए, संपत्ति का अधिकार। अगला है आपका भारत में मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका ए, सामाजिक आर्थिक न्याय। अब अगला है आपका भाग तीसरा, यानी आपके राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो इसका पहला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो इसका उत्तर है आपका सी, 24 अप्रैल। अगला है आपका वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है आपका ए, 9। अगला है आपका वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है आपका सी, भारत सरकार से राजस्व अनुदान। अगला है आपका उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका उत्तर है आपका सी, 3000। अगला है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात क्या था? तो इसका उत्तर है आपका सी, 890। अगला है आपका पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया था? तो इसका उत्तर है आपका बी, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका बी, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। अगला है आपका श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो इसका उत्तर है आपका सी, 116। आपने सुना भी होगा कि तीरथ सिंह रावत काफ़ी कम समय के लिए रहे मुख्यमंत्री, तो ये लगभग 4 महीने भी नहीं रहे थे। तो इसका उत्तर है आपका 116 दिन। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो इसका उत्तर है आपका सी, जस्टिस RS चौहान। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है आपका डी, थारू। अगला है निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो इसका उत्तर है आपका बी, 1977। अगला है निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो इसका उत्तर है आपका बी, राजस्थान। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है आपका ए, 1982। अगला है आपका उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका डी, चमोली। अगला है आपका निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल पुरस्कार दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर है आपका ए, जसपाल राणा। अगला है आपका निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर है आपका डी, सुरजीत सिंह बरनाला। अगला है आपका भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इसका उत्तर है आपका सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है आपका उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो इसका उत्तर है आपका ए, उधम सिंह नगर में। अगला है आपका 2021 के विश्व में सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो इसका उत्तर है आपका ए, दूसरा। अगला है आपका भजेंद्र पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो इसका उत्तर है आपका डी, 1984। अगला है आपका उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका सी, उल्लेखनीय कार्य। अगला है आपका निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निरीक्षक कौन थी? तो इसका उत्तर है आपका ए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला है आपका भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो इसका उत्तर है आपका ए, 13वां। अगला है आपका प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका बी, कोसी नदी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका उत्तर है आपका डी, बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है 1790 में
कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है आपका जोखामल शाह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो इसका उत्तर है ए गुजरू। अगला है निम्नलिखित में से किस चंद्र शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो इसका उत्तर है आपका डी बाज बहादुर चंद्र। अगला है आपका स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है आपका ए स्पॉट हाइट। अगला है आपका एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखा जाए होगा तो 1/2, लेकिन वो स्क्वायर किलोमीटर होगा, तो इसका उत्तर बी होना चाहिए या फिर इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगला है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका है उत्तर ए ऊपरी गंगा नहर। अगला है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा ए काली नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी क्षेत्रफल में है? तो इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर है बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है आपका ए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो कि है देहरादून में। अगला है आपका टोंस नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है आपका सी यमुना नदी। अगला है जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो ये स्थित है आपका लघु हिमालय में। अगला है मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो यह है आपका डी उत्तरकाशी। अगला है आपका गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो इसका उत्तर है आपका सी ज्ञानचंद्र। अगला है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो इसका उत्तर है आपका सी स्कंद पुराण। अगला है आपका ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है आपका बी थात। तो मैंने आपको बता दिया सभी के उत्तर कि कौन कौन से इसके उत्तर हैं, तो आप सभी मिला लीजिएगा और ऐसे ही आगे कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए मैं इसके सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड करूँगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और लाइक करें।